राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो शंकर भगवान की जय, जय हो माता पार्वती जी की जय, जय हो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को चातुर्मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम चातुर्मास का महात्म्य सुनेंगे। चातुर्मास में सावन मास, भादवा मास, आश्विन मास और कार्तिक मास का महीना आता है। रोज हम चातुर्मास का एक अध्याय और चातुर्मास के स्नान और नहाने की एक पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज हम चातुर्मास का पहला अध्याय सुनते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु भगवान के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चातुर्मास व्रत का भी महात्म्य सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए और नहीं उठाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक यह करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और चातुर्मास व्रत के नियमों को धारण करना चाहिए। सबसे पहले प्रतिमा को स्नान करावें, फिर साफ सफेद वस्त्र धारण करावें, तकियादार शैया पर शयन करावें, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। भगवान का पूजन ज्ञानी पंडित के द्वारा ही करवाना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की स्तुति करें, आरती करें और बोलें कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे करुण विनती है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत के नियमों को पूर्ण करने में मेरी मदद करें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से दातून आदि के नियमों को ग्रहण करें। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, संक्रांति को व्रत आरंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप धुल जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रत्येक साल करते हैं वे सूर्य के समान दैदीयमान विमान में बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें पृथक पृथक इसके फल को सुनाता हूँ। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेलबूटे बनाते हैं उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दूध, दही, घी, शहद, मिश्री के द्वारा स्नान कराते हैं वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान देते हैं वे मरने के बाद स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करते हैं वे इंद्र लोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी को भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णुलोक को ही जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आषाढ़ मास की एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक चातुर्मास में भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हैं वे इस संसार के आवागमन से छूट जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, 108 विष्णु भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो व्यक्ति पुराण तथा धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र रुपया का दान करते हैं वे दानी धनी ज्ञानी कीर्तिमान होते हैं। विष्णु भगवान या शिव जी का जो स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा को किसी योग्य पंडित को दान में देते हैं वे सब तरह के पापों से रहित होकर गुणवान चक्रवर्ती राजा बनते हैं।
जो मनुष्य सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं और व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण तथा लाल रंग की गौदान करते हैं, उनको पूरी आयु पर्यंत तक स्वस्थ देह प्राप्त होती है। वे कीर्ति, धन, बल आदि को पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र के द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास की समाप्ति पर तिल का दान करते हैं, तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें निरोगी कंचन जैसी काया प्राप्त होती है। वे सुपात्र संतान को पाते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा, वस्त्र का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान सुख भोगते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान ब्राह्मणों को करते हैं, उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को तुलसी दान देते हैं, वे विष्णु लोक को ही जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान में देते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति तुम इस पृथ्वी पर छोटी छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार हमें भी अजर अमर संतान देना। ऐसा करने वाले मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में व्रत करते हैं तो उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा मंदिरों में दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उसको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप हमारे करने योग्य कार्यों को और न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कर दीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति भगवान विष्णु के चरणामृत का पान करते हैं, वे समस्त पाप और दुखों से छूटकर आयुवान, लक्ष्मीवान, दीर्घायु संतान सुख को पाते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद गौदान करनी चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्रदान अवश्य करें। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु और धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं, वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा बनते हैं। स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य का सुख भोगते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु और लक्ष्मी बढ़ती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल प्रदान कर देते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को देने से सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए अन्न, वस्त्र, रुपया दान करते हैं, प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ, सुंदर, शिव भक्त पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो व्यक्ति विष्णु भगवान के शयन करने के बाद यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण का दान करते हैं, उनके समस्त पाप धुल जाते हैं और वे इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद परलोक में मोक्ष ही पाते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप और पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न व वस्त्र दान देते हैं तथा चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शैया दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान वे धनवान चक्रवर्ती राजा बनते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इसका उद्यापन करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इस दान के प्रभाव से वे लोग बलवान, कीर्तिवान, संतान सुख को पाते हैं और उनकी मनवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक, फल आदि दान में देते हैं और अंत में यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं
और दान में दक्षिणा व वस्त्र देते हैं। वे चक्रवर्ती राजा का सुख भोगते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल का वस्त्र दक्षिणा के साथ दान में देते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण की सौंठ, मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग का सुख भोगते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है वह कीर्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं तो उन्हें तंबाकू छोड़ देना चाहिए। और जो मनुष्य अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं वे अगले जन्म में सौंदर्यशाली, निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान, सुंदर वाणी वाले राजा बनते हैं। तंबाकू के दान से वे इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण हो जाते हैं और परलोक में वे स्वर्ग भोगते हैं। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदान करती है। इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं, अनंत धन प्रदान कर देते हैं। व्रत में जो स्त्री पुरुष लक्ष्मी या पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे इन्हें सौभाग्य, अक्षधन, सुपात्र संतान मिलती है। इनकी तो देवता भी पूजा करते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री, पुरुषों की पूजा करते हैं, दक्षिणा में वस्त्र, रुपये दान में देते हैं और व्रत के शुरू में शिव जी की स्वर्ण की प्रतिमा दान देते हैं, गौ और बैल का दान ब्राह्मणों को करके उन्हें मीठा भोजन खिलाते हैं, उन्हें संपत्ति, कीर्ति, यश मिलता है। इस लोक में सुख भोग कर वे अंत में शिवलोक को ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करते हैं उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें सुपात्र संतान सुख की प्राप्ति होती है। फल दान से इन्हें नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं तो उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व का पद मिलता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही चावल का दान करना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो 8 अमावस्या, पूर्णमासी, प्रत्येक रविवार, शुक्रवार को जरूर करना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण का पादुका सहित दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में वह मनुष्य धनवान, पुत्रवान और विष्णु भक्ति प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य दान में आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौदान करते हैं वे इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते, अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के समान आनंद सुख भोगते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं इसकी समाप्ति पर उन्हें गौदान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तो वे समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, मूल, फल का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध देने वाली गौ का दान करते हैं वे विष्णु लोक को ही पाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पत्र और पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र और वस्त्र का दान करते हैं वे इस लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं, तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण का घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य बोलने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, इन सब के पापों से भी छूट जाता है और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र, आभूषण युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं उन्हें आरोग्यता और पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धार्मिक चक्रवर्ती राजा बनते हैं, उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं सताता और अंत में वे स्वर्ग को पाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त शतरस चंदन सहित बैल दान करते हैं, उसे शतरस युक्त भोजन कराते हैं, वे विष्णु लोक को ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं, अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय भोजन खाकर रहते हैं और अंत में भूखों को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता है वह विष्णु लोक को ही जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर शयन करता है और अंत में शैया दान करता है, उसकी शिवलोक में पूजा होती है।
चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी, लक्ष्मीवान होता है और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जो सपरिवार खाता है वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णुलोक को ही जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर योग्य ब्राह्मण को दान में देता है वह शीलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर अन्य भोजन करते हैं तथा स्वर्ण के गेहूं अंत में दान देते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादवे में दही, कुआर में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग कर देते हैं उन्हें निरोगी कंचन जैसी काया का सुख प्राप्त होता है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ का त्याग करते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में दूध पीकर ही 4 महीने बिताते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराकर अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करना चाहिए। यह दान समस्त दानों में सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य गमन करने वाला, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है, नरक का भागी बनता है। इसलिए दान हमेशा योग्य और जरूरतमंदों को ही करना चाहिए। चातुर्मास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए 4 माह तक किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत को देवशयनी से देवउठनी एकादशी तक करने से प्रभु भक्ति प्राप्त होती है। चातुर्मास में जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवउठनी एकादशी से शुरू होता है। जय हो चातुर्मास देवता की जय। चातुर्मास की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह रोज स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा पाठ करती, घी का दिया जलाती, भोग लगाती, आरती करती। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। वह हर साल चातुर्मास में गंगा स्नान करने जाती और 4 महीने तक वह वहीं रहती, स्नान करती, व्रत पूजा पाठ करती और दान पुण्य करती थी। तब एक बार की बात है, जब चातुर्मास का महीना आया तो उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा कल से चातुर्मास लगने वाला है, तू मुझे गंगा जी छोड़ आना। तो बेटे ने हामी भर दी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी माँ के लिए 4 महीने के हिसाब से आटे, घी और काजू बादाम डालकर लड्डू बना देना और रास्ते की रोटियां भी दे देना। मेरी माँ कल 4 महीने के लिए चौमासे का स्नान करने के लिए गंगा जी हरिद्वार जाएगी। उस समय तो बहू कुछ नहीं बोली, उसने हामी भर दी, लेकिन वह मन ही मन कुढ़ने लगी क्योंकि वह अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से चिढ़ती थी। तब बुढ़िया की बहू ने एक बक्से में बुढ़िया के कपड़े और दवाइयां रख दी, लेकिन उसने आटे और घी के लड्डू रखे, नहीं रास्ते की रोटियां बना करके रखी और नहीं उसने पैसे रखे। उसने रास्ते की रोटियों की जगह आंगन के पापड़े उतारकर कपड़े की पोटली में बांध करके बक्से में रख दिया। जब बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को ले जाने की तैयारी करने लगा तो बुढ़िया की बहू अपनी सास के पास आई और बोली कि सासू माँ, मैंने इस बक्से में आपके कपड़े, दवाइयाँ, पैसे और आटे और घी के लड्डू और रास्ते की रोटियां रख दी है। जब भी भूख लगे आप खा लेना। तब बुढ़िया ने अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। बहू सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ, पूतो पलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो इत्यादि बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तब बेटा अपनी माँ को ट्रेन में छोड़ने के लिए उसके साथ गया। रास्ते में बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम भोजन कर लो। जब माँ ने रोटी की पोटली खोल कर देखी तो उसमें आंगन के पापड़े निकले। माँ ने झट से पोटली बंद कर दी और बेटे से बोली कि बेटा अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। थोड़ी देर बाद फिर से बेटे ने माँ को भोजन करने के लिए कहा। तब माँ ने विष्णु भगवान को याद किया। रोटी की पोटली खोली तो उसमें विष्णु भगवान की कृपा से तरह तरह के व्यंजन निकले। दोनों माँ बेटे ने भर पेट भोजन खाया।
उसके बाद दोनों माँ बेटे हरिद्वार पहुँचे। बेटे ने अपनी माँ के लिए गंगा जी के तट पर झोपड़ी बना कर के दे दी और 4 महीनों की जितना राशन, तेल, चीनी, घी, आटा, गुड़ भी रख दिया और अपनी माँ से बोला कि माँ 4 महीने के बाद आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर बेटे ने आसपास के सभी तीर्थ यात्रियों से कहा कि आप सब मेरी माँ का ध्यान रखना, मेरी माँ यहाँ अकेली है, मैं 4 महीने बाद आकर अपनी माँ को ले जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी माँ का खूब ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटे ने अपनी माँ के चरण छुए। माँ ने अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिया। बेटा घर आ गया। उधर 15 दिन आषाढ़ में बुढ़िया ने रोज सुबह गंगा स्नान किया, भगवान विष्णु शंकर भगवान की पूजा करती रही, व्रत उपवास करती रही तथा संध्या को गंगा आरती में शामिल होती। रात्रि में जब सभी तीर्थ यात्री जागरण, भजन, कीर्तन करते तो वह भी उनके पास जाकर बैठ जाती और फिर वह घर आती। घर आकर उसने लड्डू खाने के लिए बक्सा खोला तो विष्णु भगवान की कृपा से उसे बक्से में से लड्डू मिला। बुढ़िया माई ने लड्डू खाया और पानी पीकर सो गई। इस तरह आषाढ़ मास के 15 दिन के बाद सावन का महीना आया। बुढ़िया माई ने सावन मास में गंगा जी में स्नान किया, भगवान महादेव की पूजा करी, शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, घी, शहद, बिलपत्र, आंकड़े, धतूरे और फूल और नैवेद्य चढ़ाने लगी। रोज इसी तरह वह सावन मास में स्नान, पूजा पाठ, दान पुण्य करने लगी। रोज शाम को एक लड्डू खाकर व्रत खोल लेती। इस तरह पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान पुण्य करते हुए सावन मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। अर्धरात्रि को सावन के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने भीतर से ही पूछा कौन है। बाहर से आवाज आई कि मैं सावन मास का देवता हूँ। बुढ़िया माई ने झट से दरवाजा खोला और सावन मास के देवता के दर्शन करे, पूजा करी, लड्डू का भोग लगाया और प्रणाम किया। तो सावन मास के देवता ने जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी की एक दीवार को ठोकर मारी तो वह सोने में बदल गई। फिर भादवे का महीना आया। भादवे के महीने में भी बुढ़िया माई ने गंगा जी में स्नान किया, राधा दामोदर भगवान की पूजा करने लगी, फूलों की माला पहनाती, एक समय भोजन करती। सातुड़ी तीज, भादवा की चौथ, हल षष्ठी, जन्माष्टमी, ग्यारस, बचबारस, पूनम सभी तिथियों का वह व्रत, पूजन, दान, धर्म करती रही। इस तरह भादवा मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। अर्धरात्रि को फिर से भादवे के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने अंदर से ही पूछा कौन है। बाहर से आवाज आई कि मैं भादवा मास का देवता हूँ। बुढ़िया ने फिर से दरवाजा खोला और भादवा मास के देवता की पूजा करी, आरती करी, लड्डू का भोग लगाया और प्रणाम करी। भादवे मास के देवता ने जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी की दूसरी दीवार को लात मारी तो वह दीवार चांदी की हो गई। उसके बाद आसोज का महीना आया। आसोज के महीने में भी बुढ़िया माई ने गंगा में स्नान किया, पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब दान दक्षिणा दी। फिर नवरात्रि के व्रत में घट स्थापना करी, 9 दिन के 9 व्रत करे और 9 कन्याओं और 1 लांगुर को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। शरद पूर्णिमा का व्रत करा, खीर बनाकर भगवान हरि के भोग लगाया। इस तरह आश्विन पूर्णिमा आ गई। फिर आश्विन पूर्णिमा की अर्धरात्रि को आसोज के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज आई कि मैं आश्विन मास का देवता हूँ। बुढ़िया ने दरवाजा खोलकर आसोज के देवता की पूजा करी, आरती करी, लड्डू का भोग लगाया और प्रणाम करी। तो आसोज के देवता ने तीसरी दीवार को ठोकर मारी तो वह हीरे मोती की हो गई। फिर कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया माई ने पवित्र कार्तिक मास में गंगा स्नान तारों की छांव में करने लगी। तुलसी जी सींचने लगी, पीपल पतवारी सींचने लगी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी, दिया बाती करने लगी और मंदिरों में परिक्रमा करने लगी। 11 पंच विघ्न व्रत करे, करवा चौथ, अहोई अष्टमी के व्रत करे, तुलसी विवाह करवाया, कार्तिक की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनने लगी। ईली और गुण की कहानी सुनी, तपसी लपसी की कहानी सुनी, राम सीता लक्ष्मण माता की कहानी सुनी, राधा दामोदर जी की कहानी सुनी, गंगा जमुना की कहानी सुनी, शालिग्राम भगवान की कहानी सुनी और धरती माता की कहानी सुनने लगी और 1 टका दान में देने लगी। उसके बाद उसने चातुर्मास के व्रतों का उद्यापन किया। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो अर्धरात्रि को कार्तिक के भगवान ने बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया।
बुढ़िया ने झट से दरवाजा खोला तो उसे साक्षात कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने दर्शन दिए। कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने बुढ़िया को कंचन जैसी काया दी, उसकी झोपड़ी में अन्न धन और हीरे मोती के भंडार भर दिए और उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दूसरे दिन बेटा अपनी माँ को लेने हरिद्वार पहुँचा, लेकिन उसे न तो झोपड़ी दिखाई दी और न ही उसे उसकी माँ दिखाई दी। तब उसने आसपास के लोगों से पूछा कि मैं अपनी माँ को 4 महीने पहले यहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़ गया था, लेकिन अब वहाँ न तो झोपड़ी है और न ही मेरी माँ। तब लोगों ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ तो देवी है देवी। उन्होंने पूरे चातुर्मास में स्नान व्रत धर्म कर्म पूजा पाठ किए, उनके ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। देखो तुम्हारी माँ तो सोने चांदी हीरे मोती से बनी झोपड़ी में रहती है। बेटा अपनी माँ के पास गया, उसने माँ के ठाट बाट देखे तो बेटे को चातुर्मास की महिमा समझ में आ गई। बेटे ने अपनी माँ के चरण छुए। उसके बाद बेटा अपनी माँ और धन को लेकर घर आया। जब उसकी पत्नी को पता चला तो वह जल भुन गई। वह मनी मन सोचने लगी कि अगले बरस जब चातुर्मास का महीना लगेगा तो मैं अपनी माँ को भी गंगा स्नान करने के लिए भेजूंगी, ताकि मेरी माँ को भी खूब धन मिले। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब चातुर्मास का महीना आया तो बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ को भी गंगा स्नान करने के लिए भेजना चाहा, तो उसने अपने पति से कहा कि अब की बार आप मेरी माँ को भी हरिद्वार छोड़ कर आइए और झोपड़ी बना कर के देकर आइए। मेरी माँ भी हरिद्वार में रहकर चातुर्मास का स्नान करेगी। तब बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ के लिए आटे गुड़ घी काजू बादाम डालकर 4 महीने के हिसाब से लड्डू बना कर के दे दिए। बुढ़िया का बेटा अपनी सास को भी गंगा के तट पर झोपड़ी बना कर के छोड़ आया, लेकिन बुढ़िया की बहू की माँ न तो गंगा स्नान करती थी, न पूजा पाठ व्रत दान पुण्य करती थी। रोज सुबह बिना स्नान किए ही लड्डू खाती और पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात सोती रहती। इस तरह आषाढ़ के 15 दिन यूं ही निकल गए। सावन मास भी जैसे आया वैसे ही वापस चला गया। तब सावन पूर्णिमा के दिन सावन के देवता ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया की बहू की माँ नाराज होते हुए बोली कि कौन है, चले जाओ, क्यों मेरी नींद खराब करते हो, और वह उनको गालियां देने लगी। तब सावन के देवता रुष्ट हो गए और बुढ़िया की झोपड़ी की एक दीवार को ठोकर मारी तो वह पूरी दीवार गिर गई। अब उसकी झोपड़ी में कुत्ते और सुअर अंदर आने लगे। बुढ़िया की बहू की माँ दुखी और परेशान होने लगी। इस तरह से भादवा आसोज का महीना भी आया और निकल गया, लेकिन बुढ़िया की बहू की माँ की दिनचर्या नहीं बदली। वह पूरे पूरे दिन लड्डू खाकर सोती रहती थी, पूरे पूरे दिन और पूरी रात लड्डू खाकर सोती रहती थी। जब भादवा और आसोज के देवता ने बुढ़िया की बहू की माँ को झोपड़ी का दरवाजा खुलवाना चाहा तो उसने उनके लिए भी दरवाजा नहीं खोला, तो उन्होंने भी झोपड़ी की दूसरी और तीसरी दीवार को ठोकर मारी तो पूरी झोपड़ी टूट गई। उसके बाद कार्तिक का महीना आया, लेकिन बुढ़िया की बहू की माँ उसी तरह पूरे दिन रात लड्डू खाकर सोती रहती। तब कार्तिक के देवता ने बुढ़िया की बहू की माँ को ठोकर मारी तो वह गधी की योनि को प्राप्त हो गई। दूसरे दिन जवाई अपनी सास को लेने पहुंचा। इस बार भी उसे न तो झोपड़ी दिखाई दी और न ही सास दिखाई दी, तो उसने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि बेटा तुम्हारी सास तो बड़ी ही दरिद्री थी। वह न तो चातुर्मास में स्नान करती थी, न ही व्रत उपवास और दान पुण्य करती थी। उसे तो चातुर्मास के देवता ने शाप दिया है, वह तो गधी की योनि को प्राप्त हो गई। देखो तुम्हारी सास झोपड़ी के मलबे के ऊपर बैठी है। बुढ़िया का बेटा गधी रूप में सास को लेकर घर आया। उसकी पत्नी आते ही बोली कि कहाँ है मेरी माँ और कहाँ है मेरी माँ का धन। तो पति ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई, साथ ही कहा कि तुमने मेरी माँ को न तो लड्डू बना करके दिए और न ही रास्ते की रोटियां बना करके दी। तुमने आंगन के पापड़े कपड़े में बांध करके दिए थे और खुद की माँ के लिए आटे और घी के लड्डू बना करके दिए थे। मेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा, जैसी करनी वैसी भरनी। तब उसकी पत्नी रोने लगी और पति से बोली कि अब मेरी माँ गधी से मनुष्य योनि को कैसे प्राप्त होगी। तब किसी ज्ञानी महात्मा से पूछा गया तो उसने कहा कि जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में 3 बार चातुर्मास का स्नान किया हो, अगर उसके नहाए हुए जल से इस गधी को नहलाया जाए तो यह पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद बुढ़िया की बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। उसके बाद पंडित जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार बुढ़िया के नहाए हुए जल से गधी को नहलाया गया तो वह मनुष्य की योनि को प्राप्त हो गई।
जय हो चातुर्मास के देवता की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गऊँ किसकी स्वामी शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल पानी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो बृहस्पति भगवान की जय। इस तरह आज हमने चातुर्मास का पहला अध्याय पहले दिन की कथा और भगवान जगदीश की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको चातुर्मास का पहले अध्याय को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।